नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 22 नवंबर 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि है, जो रात्रि में 10:51 तक है और इसके पश्चात नवमी तिथि है। धनिष्ठा नक्षत्र है, प्रातःकाल 11:10 तक और इसके पश्चात शतभिखा नक्षत्र है। व्याघात योग विष्टिकरण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:23 से दोपहर 12:06 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज गोपाष्टमी है। जन्म कुंडली में सूर्य का बलवान होना, यानी जातक का आत्मबल सदैव अपने चरम पर होना। जातक अपने आत्मविश्वास के दम पर अपने जीवन काल में सब कुछ प्राप्त कर लेता है। जातक को समाज में यश, मान, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो वहीं जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर हो तो मान की हानि, आत्मविश्वास की कमी, जिस यश का वो भागीदार है उसे वो यश प्राप्त नहीं होता। आज गोपाष्टमी है और कार्तिक मास, एक अद्भुत संयोग रविवार के दिन का। सूर्य को बलवान करने का एक बेहद सरल और प्रभावी तरीका आज आपको मैं दिव्य महाप्रयोग में बताऊंगा। वहीं रविवार का दिन है तो आज हम भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे। तो इस प्रयोग से भी सूर्य बलवान हो रहे हैं, परंतु एक दिव्य प्रयोग आज आपको विशेष बताने वाला हूं, जिससे अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य किसी भी प्रकार से कमजोर हो, अंश बल से कमजोर हो, मृत अवस्था में हो या पीड़ित हो, सूर्य को बल देने का यह सर्वाधिक श्रेष्ठतम उपाय सिद्ध होने वाला है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शुक्र और बुध युति बनाकर तुला राशि में, केतु और सूर्य युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं देव गुरु बृहस्पति शनिदेव के साथ युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा का संचरण कुंभ राशि में जारी है और मीन में मंगल का संचरण यथावत जारी है। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। गोचर कुंडली में शनि और मंगल ने चंद्रमा को पाप मध्यत्व में ले लिया है, पाप कर्तरी योग में है इस समय गोचर कुंडली में चंद्रमा। तो इसका क्या प्रभाव होगा प्रत्येक राशि के जातकों के लिए, ये जानेंगे हम राशिफल में, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं दिव्य महाप्रयोग की। आज गोपाष्टमी है, रविवार का दिन, कार्तिक मास, अत्यंत श्रेष्ठ काल। सबसे पहले प्रातः काल ही अपने स्नान के जल में थोड़ा सा आपको रोली का प्रयोग करना है। कुमकुम, चंदन, जो रोली होता है, याद रखिएगा रोली, उस रोली को जल में डाल लीजिए और साथ ही साथ इलायची के 2-4 दाने आप जल में डाल लीजिए और उसी जल से स्नान करिए। पुनः नोट करिए, 1 चुटकी रोली। रोली का निर्माण मुख्यतः हल्दी से होता है, तो आपको रोली जल में डाल देना है 1 चुटकी और उसी में 2 या 3 दाना इलायची का
उसी जल से स्नान करिएगा। इस तरह के स्नान से सूर्य बलवान होते हैं। और इसके बाद आज आपको एक विशेष प्रयोग करना है। गोपाष्टमी के दिन सायंकाल गाय को सजाना, गाय का श्रृंगार करना और गाय की परिक्रमा करना बेहद श्रेष्ठ प्रभावी माना गया है। अब आज के इस परिवेश में श्रृंगार इत्यादि की संभावना तो सबके लिए नहीं ही है, यह परिस्थिति आपके पास शायद न बने, लेकिन आपके पास एक विकल्प है। गाय में सभी देवताओं का वास माना गया है, 33 कोटि देवताओं का। यहां कोटि का अर्थ करोड़ नहीं है, यहां कोटि का अर्थ समूह है। 33 कोटि देवता, जिसमें सभी देवता लगभग आ जाते हैं, सभी देवताओं का वास माना गया है। गाय की आंखों में सूर्य और चंद्रमा का स्थान माना गया है। गाय के नेत्र को देखना, गाय को गुड़ खिलाना और गाय की परिक्रमा करने से सूर्य निसंदेह बली होंगे। पुनः नोट करिए, गाय की आंखों में देखना, गाय को गुड़ खिलाना और फिर इसके पश्चात उसकी एक बार प्रदक्षिणा करना। यूं समझ लीजिए जैसे 33 कोटि देवताओं का आपने एक ही बार में प्रदक्षिणा पूर्ण कर लिया। आज आप गोपाष्टमी के दिन यह अवश्य कर लीजिएगा, इससे सूर्य बलवान होते हैं। और फिर भुवन भास्कर की आराधना तो आप करेंगे ही। ये प्रयोग आप अपने समय के अनुसार करिए। अगर आपके पास समय प्रातःकाल है तो प्रातःकाल, स्नान तो प्रातःकाल ही करेंगे, लेकिन गाय की परिक्रमा आप प्रातः या सायं जब आपके पास समय हो कर लीजिएगा। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए, लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आसन और लाल रंग का ही पात्र यानी ताम्रपात्र होना चाहिए। पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए, हाथ जोड़ करके गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए और इसके पश्चात आचमन करिए। त्रिराचम्य 3 बार आचमन करिए। श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए हाथ धो लीजिए और अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन के ऊपर जल छिड़किए। इसके बाद पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं, आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। भैरव जी की आज्ञा मिलते ही आपको सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित कर लेना चाहिए। सो दाहिने हाथ में जल लीजिए और बाएं हाथ से जल को ढक लीजिए। 3 बार गायत्री मंत्र बोलिए और 3 बार जब आप गायत्री मंत्र बोलेंगे तो आपके द्वारा बोले गए गायत्री मंत्र से जल अभिमंत्रित हो जाएगा। इसी जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। इसके पश्चात आपको प्राणायाम करना है, रेचक कुंभक पूरक। प्राण का आयाम, व्यायाम, इसके करने से आयु वृद्धि, तेज वृद्धि सब कुछ प्राप्त हो जाता है। हर तरह के रोग से मुक्ति मिल जाती है, काया निरोगी हो जाती है। मैं लिंक ऊपर दे देता हूं। अगर आपने देख लिया है ये प्रयोग प्राणायाम की विधि तो इसी विधि से करें। अगर आपने नहीं देखा और अगर देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, आपको पता होगा। प्राणायाम कर लीजिए। प्राणायाम करने के पश्चात दाहिने हाथ में आपको जल लेना है। बाई नासिका छिद्र के पास उस हस्तगत जल को लेकर के आइए और उस पर धीमी धीमी रफ्तार से श्वास छोड़िए, मन में श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए और ये सोचते हुए कि जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं वो सभी पाप श्वास के माध्यम से इस हस्तगत जल पर आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जल छोड़ दीजिए। जल श्वास छोड़िए और इसके बाद उस जल को बिना देखे बाएं ओर फेंक दीजिए। हाथ धो लीजिए और जल पात्र लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार अर्घ्य प्रदान करिए। अर्घ्य प्रदान करने के बाद आसन पर पुनः बैठ जाइए और अब गायत्री मंत्र का जप करिए। 11 21 51 108 अपने समय के अनुसार आप गायत्री मंत्र का जप कर लीजिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो यही प्रारंभ में ही आपको बता देता हूं कि सबको आज गोपाष्टमी के दिन गाय का जो प्रयोग मैंने बताया है वो सबको करना है। याद रखिएगा, ये मत सोचिए कि आपकी कुंडली में सूर्य बलवान है। सूर्य का बलाबल सबको चाहिए, सदैव चाहिए, आजीवन चाहिए, क्योंकि सूर्य नैसर्गिक बलि ग्रह हैं और जन्म कुंडली में सूर्य का बलवान होना इस बात की सूचना है कि आपकी कुंडली बेहद मजबूत बन गई है। तो सूर्य को बलवान करने के लिए यह प्रयोग सबको करना है और भुवन भास्कर की आराधना भी आज सबको करनी है। इसको करने से सप्ताह भर की केवल ऊर्जा नहीं मिलती, एक तेज, एक चमक, एक आभा, एक ऐसी दिव्य आभा जो अलग से ही दिखाई पड़ने लगती है। तो अगर आप भुवन भास्कर की आराधना से अभी तक वंचित हैं तो आराधना प्रारंभ करिए और चलते हैं हम राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज जो ग्रह स्थिति बनी हुई है, देखा जाए तो आपकी राशि को राहु और मंगल ने अपने घेरे में ले रखा है। ये पाप मध्यत्व और वहीं चंद्रमा
आज कुंभ राशि में हैं और शनि मंगल ने उनको अपने घेरे में ले रखा है, उनको भी पाप मध्यत्व दे दिया है। सो थोड़ी मानसिक अशांति होगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि आज छुट्टी का दिन है, सो आप घर पर ही होंगे। लाभ के लिए अगर आप कोई प्रयत्न कर रहे हैं तो हो सकता है पैसा आते आते रुक जाए, लेकिन आप अपना प्रयत्न अगर जारी रखते हैं तो रुका हुआ धन सायंकाल तक आपको प्राप्त हो जाएगा, जिससे खुशी मिलेगी। पारिवारिक जीवन में सुधार करने के लिए यह दिन बहुत बढ़िया है। हालांकि एक बात आपको बता दूं कि पारिवारिक जीवन, लेकिन कुटुंब के मध्य आज थोड़ी तू मैं हो सकती है, या एक सामान्य सी बात को लेकर के बात का बतंगड़ बन सकता है। आज आप सावधान रहिए। मैं तो कहूंगा कि कहीं ना कहीं व्यस्त रहिए। जैसे ही आप समय घर में इधर उधर व्यतीत करेंगे, बेवजह की कोई बात बनेगी और वही बात का बतंगड़, माहौल खराब होगा। सो अस्त व्यस्त मत रहिए, आज व्यस्त रहिएगा। और अपने शौक पूरा करने के लिए, अपने बच्चों के परिवार के शौक को पूरा करने के लिए थोड़ा उन्हें समय अलग से निकाल करके दीजिए, अपने आप को समय दीजिए। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। बस भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय आज नहीं लेना, कोई गैर कानूनी काम नहीं करना और किसी से कोई वादा आज बिल्कुल मत करिएगा। लव लाइफ के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी से अगर दूरी है तो हो सकता है मुलाकात या बातचीत हो जाए। कोई उलझी हुई बात जो सुलझ नहीं पा रही थी अब सुलझ जाएगी। प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करने के लिए आपको पेरेंट्स से बात करनी चाहिए और विद्यार्थियों को आज थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और परिणाम जो मिलेगा वो आपको संतुष्ट करेगा। लेकिन आज पूरे दिन मन में भ्रम की स्थिति होगी, बार बार मन भटकेगा। मेरी राय है कि किसी एक ही विषय पर ध्यान दीजिए और पेट में अगर परेशानी है तो विशेष रूप से सावधान रहिए, और नहीं है तो भी खान पान का ध्यान रखिए, क्योंकि पेट से संबंधित परेशानियों के योग बन रहे हैं। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ की बात कर लें, बढ़िया है दिन। गोचर कुंडली में देखा जाए तो चंद्रमा कर्म भाव में आपके संचरण कर रहे हैं, परंतु पाप मध्यत्व में। सो कोई काम जो आप करना चाहते थे हो सकता है आज न बन पाए। फिर भी दिन मैंने कहा बढ़िया है, इसलिए बढ़िया है क्योंकि अगर आप परिवार के मध्य रहते हैं, परिवार को समय देते हैं तो अच्छा बीतेगा दिन, सब कुछ बढ़िया होगा। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो बड़े इत्मीनान के साथ बैठकर आराम से विचार करके फैसला लीजिए। आप फैसला ले सकते हैं, इस मामले में दिन बढ़िया है। यात्रा अगर करते हैं तो यात्रा सुखद होने वाली है, और पार्ट टाइम जॉब के लिए कहीं बातचीत कर रहे थे या कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने वाले थे तो बात बन जाएगी। हालांकि शुरू में आपको थोड़ी परेशानी होगी, ऐसा लगेगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, लेकिन बाद में सब कुछ परिणाम आपके पक्ष में आने वाला है। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो सामान्य है दिन। घर में रहकर के आप आनंद से आज दिन व्यतीत करिए, और व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक ठाक है। जिस तरह के लाभ की आप अपेक्षा रख रहे थे उस तरह का लाभ तो नहीं होगा, परंतु आपके अधूरे काम अवश्य पूरे होंगे। किसी से कोई बात कहना चाहते हैं, प्यार का इजहार करना चाहते हैं या जीवन साथी से कोई बात करनी चाहते हैं, उसे मन में रख करके घुटन उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है, कह डालिए। लव पार्टनर से सहयोग और प्रेम मिलेगा। दाम्पत्य जीवन सामान्य और विद्यार्थियों को खुशी मिलेगी। पढ़ाई में मन भी लगेगा और हो सकता है आज आप कहीं घूमने के लिए जाएं। कहीं भी बाहर जाइए, अपनी सेहत का अवश्य ख्याल रखिएगा। अगर आप माइग्रेन के रोगी हैं, आधे माथे में दर्द की शिकायत होती है, या कोई पुराना रोग जो कि आपको पूर्व से है, परेशानी है जिससे आप सावधान रहिएगा, पुराना रोग आज आपको परेशान करेगा। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आज आपके लिए स्काई ब्लू। आज का दिव्य महाप्रयोग करना है, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा वैसे तो भाग्य भाव में, परंतु पाप मध्यत्व में, और ग्रह स्थिति देखी जाए तो समस्त मंगल, आपके सोचे काम सारे के सारे पूर्ण होंगे। भाग्य का साथ मिलेगा और जो भी कार्य शुरू करना चाहते हैं बड़े प्रेम के साथ, आत्मविश्वास के साथ कदम आगे बढ़ाइए, प्रारंभ करिए, शुरू तो करिए, सफलता मिलेगी। मेहनत करेंगे तो उसका फल आपको अच्छा ही मिलने वाला है। यूं समझ लीजिए कि आज पुरस्कार देने योग्य काम करेंगे आप, बढ़िया काम करेंगे आप। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाकर के आगे बढ़ते चले जाइए। और व्यापारियों के लिए दिन बेहद खास, बेहद शुभ है। कुछ बड़े कार्य बनने वाले हैं, आपके बड़े कार्यों की योजना बनेगी। बस संकोच में नहीं पड़ना, और संकोच में पढ़कर के कोई कार्य करने की हामी मत भरिएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। किसी को उधार देने की अगर आपने हामी भर ली है, वादा कर लिया है, तो मैं मना करता हूं, आपको इस समय उधार नहीं देना चाहिए, क्योंकि उधार से आपको नुकसान होगा। गोचर कुंडली में जो ग्रह स्थिति बनी हुई है, उधार से आपके पैसे 100% डूबेंगे। जीवन साथी की भावनाओं का अगर मजाक उड़ाते हैं तो आपके सप्तम भाव को गोचर कुंडली में पाप मध्यत्व लगा हुआ है।
घर का माहौल खराब हो जाएगा। सो चाहते हैं कि घर का माहौल बढ़िया हो तो जीवन साथी की भावनाओं का मजाक मत उड़ाइए और जीवन साथी की सेहत में परेशानी हो सकती है, उनकी सेहत का ख्याल रखिए। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन, बेहद खास है आज का दिन। बिल्कुल मन पढ़ाई में लगाइए। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आंखों में जलन की शिकायत, नींद की परेशानी और पैर में दर्द से संबंधित तकलीफ हो सकती है, सावधान रहिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम। आज का दिव्य महाप्रयोग करिएगा और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? सावधानी के साथ आगे बढ़ते चले जाइए, अचानक आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कोई रुका हुआ कार्य, कोई ऐसी परेशानी जिसका आपको हल नहीं मिल पा रहा था, बस यूं समझ लीजिए कि पुरानी चली आ रही समस्या परेशानी का आज आप बेहद श्रेष्ठ हल ढूंढ निकालेंगे। कुछ नए अवसर, ऐसे अवसर आपको मिलने वाले हैं जो आगे चलकर के आपको बेहद लाभ देंगे। एक बात मान लीजिए, आज थोड़ा अपना समय अपने दोस्तों को या अपने रिश्तेदारों को या अपने परिवार के सदस्यों को समय तो देंगे ही, आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों, विशेषकर पुराने दोस्तों को अगर आप समय देते हैं तो इनसे आपको बेहद फायदा मिलेगा। विशेषकर वो लोग जिनकी नौकरी चली गई है, उन्हें आज अवश्य प्रयत्न करना चाहिए। अगर पार्ट टाइम नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं और कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने जा रहे हैं तो आज आपको असफलता का मुंह देखना पड़ेगा, सफलता आपके हाथ नहीं लगने वाली है। गोचर कुंडली में चंद्रमा शतभिखा नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, सो सावधान होकर के आगे बढ़िए। व्यापारी व्यापार में मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए। हालांकि लाभ थोड़ा कम मिलेगा, परंतु दीर्घकालिक योजना बनाकर के अगर आप आगे बढ़ते हैं, निसंदेह आपको लाभ मिलेगा, निसंदेह फायदा मिलेगा। जल्दबाजी में न तो कोई कार्य करना है न कोई निर्णय। प्रेम संबंध में अगर कोई विवाद है तो निपटाने का प्रयत्न करिए, वो शांत हो जाएगा और शाम तक हर तरह की परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखिएगा, हर कार्य थोड़ा विलंबित होगा, धैर्य बना करके रखिएगा। स्वास्थ्य में कोई परेशानी आ सकती है, सो जरा सावधान रहिए और मामूली थकान और आलस्य भी आज बना रहेगा। अगर आप कर्क राशि के हैं, लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए हल्का लाल। आज का दिव्य महाप्रयोग आपको करना है, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एक मात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात सिंह की कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए जो ग्रह स्थिति बनी हुई है, गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं, पाप मध्यत्व में, और आपके राशिपति जाकर के बैठे हैं चतुर्थ सुख भाव में आपकी राशि से। सो जो भी घरेलू काम है, कोई उलझा हुआ मसला है, उसे सुलझाने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। सहयोग मिलेगा और आपकी बात सब भी मानने वाले हैं। परिवार के साथ अच्छा समय बीतने वाला है और पूर्व में किए हुए प्रयासों का आपको बढ़िया लाभ, अच्छा लाभ मिलने वाला है। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, आज जीवन साथी से तू तू मैं मैं न हो। और पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो पार्टनर से तू तू मैं मैं की संभावना बन रही है। यात्रा की कोई तैयारी आपने कर रखी है तो उसकी तैयारी पहले से कर लीजिए, नहीं तो यात्रा में कोई चीज, बेहद जरूरी चीज छूट जाएगी और जिसके चलते आपकी यात्रा हो सकता है थोड़ी परेशानी में चली जाए, बाधित हो। व्यापारियों के लिए दिन वैसे तो सामान्य है, परंतु आज फिजूल खर्च सिंह राशि के जातकों का होना है, सो जरा सावधान रहिएगा। किसी के साथ किसी भी तरह के बहस में मत पड़िए। लव पार्टनर अगर आपका कुछ कहे तो जरूर विचार करिए। लव पार्टनर पर आज खर्च होने वाला है और विद्यार्थी आज संशय में रहेंगे, कंफ्यूजन की स्थिति है। कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि है तो वहां सफलता आपकी आज बाधित होने वाली है। पूरे दिन थोड़ी सुस्ती सी रहेगी। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात कन्या राशि की कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज पूरा दिन व्यस्त रखने वाला है, आज पूरे दिन व्यस्तता बनी रहेगी। पार्टनरशिप के संबंध में अगर कोई समस्या है तो आज भी इस समस्या का हल नहीं मिल पाएगा। आज कहीं किसी से मतभेद या विवाद होने वाला है, ऐसी संभावना बनती है, जरा सावधान रहिएगा। विशेषकर अपने पड़ोसियों से आज सावधान रहिएगा, मतभेद की संभावना है। आज किसी रिश्तेदार की आपको मदद करनी पड़ सकती है, या हो सकता है धन आपको देना पड़ जाए, या हो सकता है कोई आज आपका अपना जानकार आपसे पैसा उधार मांगने आ जाए। उधार देने से पहले सतर्क और सावधान होकर के ही उधार दीजिए। देख लीजिए सामने वाले की स्थिति क्या है, वो दे पाएगा या नहीं। व्यापारी हैं तो आज जरा संभल करके काम करिए, पैसों का विशेष ख्याल रखिए, विवाद से बचिए, नहीं तो व्यापार में नुकसान होगा।
लापरवाही से आज आपको नुकसान होगा। और सेहत का ख्याल आज आपको विशेष रूप से रखना है। कफ जन्य रोगों से आज आपको परेशानी हो सकती है। जीवन साथी से मतभेद की संभावना, तो वहीं पार्टनर की भावनाएं आप नहीं समझ पाएंगे, फलस्वरूप प्रेम संबंध में भी परेशानी आएगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से होने वाली है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और सेहत को लेकर के पुनः एक बार आगाह कर देता हूं, सेहत में परेशानी होगी आज, सावधान रहिए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज काला। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, आज का दिव्य महाप्रयोग करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला की बात कर लें तो आज गोचर कुंडली में स्थिति बढ़िया है आपके लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। हालांकि विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया मुझे कहते नहीं बन पा रहा कि मैं ये कहूं कि दिन बढ़िया है। आज अपने ही विचारों में खोए होंगे अगर आप विद्यार्थी हैं तुला राशि के। मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, विशेषकर अगर आप आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं तो आपकी शिक्षा बाधित होती हुई दिखाई पड़ रही है। और थोड़ी परेशानी प्रेम संबंध में भी है। प्यार का इजहार आज मत करिएगा और प्रेमी के शक का शिकार आपको होना पड़ सकता है। प्रेम संबंध में तू मैं की संभावना है। अब बाकी के फील्डों में आ जाते हैं। सबसे पहले तो बता दूं, आज आपका विवेक, आपका ज्ञान, आपका विवेक बुद्धि अद्भुत रूप से काम करने वाला है। अपने विचार के दम पर करियर में आगे बढ़ने के लिए फैसला लीजिए, आत्मविश्वास के दम पर करियर में आगे बढ़ने के लिए फैसला लीजिए, सफलता आपको मिलेगी। परिवार के साथ समय व्यतीत करिए, आपको फायदा मिलेगा। आज कुछ इस तरह के आप काम करेंगे या यूं समझ लीजिए कि दिन को ऐसा सुव्यवस्थित करेंगे कि आने वाले दिनों के लिए कहां कहां और कब कितनी ऊर्जा लगानी है, आज ही तैयारी आप कर लेंगे। घर परिवार से संबंधित कोई समस्या है उसे सुलझाने के लिए दिन बढ़िया है। परंतु आज संतान को लेकर के आपकी चिंता बढ़ सकती है। संतान की शिक्षा को लेकर के आप चिंतित हो सकते हैं। कारोबारी हैं, दिन बहुत बढ़िया, दिन भर सहयोग मिलता रहेगा, लाभ आपको मिलने वाली है, व्यापार में फायदा होगा। किसी से कोई बात कहना चाहते हैं तो उसे आज मन में ही रखिए। विशेषकर प्यार का इजहार करना चाहते हैं मत करिए। और कोई बात कहना चाहते हैं, जैसे अपने जीवन साथी से कोई बात, माता पिता से कोई बात कहना चाहते हैं, वो कह सकते हैं। अविवाहित लोगों को आज विवाह का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए। विद्यार्थियों को मदद न मिल पाए या यूं कहें कि आज दिन बहुत अच्छा नहीं है, जिसके चलते अब सहयोग भी एक कारण है, सहयोग नहीं मिल पाएगा, पढ़ाई आज आपकी अच्छी नहीं होगी। सेहत में कहीं कोई परेशानी नहीं, पुराने रोगों से मुक्ति मिलेगी, लेकिन खान पान का ध्यान नहीं रखा तो पेट जन्य रोगों के शिकार आप होंगे। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गोचर कुंडली में स्थिति सतर्क रहने वाली बनी, यानी ऐसी स्थिति बनी हुई है जहां सतर्कता बेहद जरूरी है। किस किस चीज पर सतर्क रहना है? तो अपने अहंकार पर कंट्रोल रखना है। और कहां सतर्क रहना है? अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। ऐसा कुछ बोल बैठेंगे जिससे घर में कलह का वातावरण बन जाए, परिवार का जो सहयोग मिल भी रहा होगा वो भी मिलते मिलते रह जाए। मैं छोटी सी राय देता हूं, अपनी वाणी पर, अपने स्वभाव पर अगर आपने नियंत्रण रख लिया तो दिन फिर बहुत बढ़िया, नहीं तो परेशानी होगी। व्यापारियों के लिए आज कोई नया काम शुरू न करने की सलाह दे रहा हूं। जो कार्य कर रहे हैं उसी को यथावत अच्छे ढंग से करिए, अधिक मेहनत करिए, सफलता मिलेगी। व्यापार में पैसा फंस सकता है, सो जरा सावधान रहेगा। मैं पुनः मना करता हूं, पैसा न लगाइए। परिवार के बड़े सदस्य अगर कोई बात कहते हैं तो उन्हें मानिए, नहीं तो घर का माहौल भी खराब होगा और संबंध जहां मधुर बनना चाहिए वहां संबंध खराब होगा। चाहते हैं सफलता मिले तो 2 बातें आज मान लीजिए। पहला, अहंकार को त्यागिए। दूसरा, कटुवाणी मत बोलिए। तीसरा, बड़े लोग अगर कुछ कहते हैं उनकी बात को मान लीजिए। विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य बहुत अच्छा तो नहीं कह सकता, मन पढ़ाई में बहुत लगेगा ऐसा नहीं कह सकता। प्रेम संबंध में आज थोड़ी कड़वाहट, फोन पर ही सही तू मैं हो सकती है। और घुटने में दर्द था आपको, जोड़ों में दर्द थी आपको, तो राहत मिलने वाली है। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी। आज का दिव्य महाप्रयोग करना है, गोपाष्टमी है, सो सूर्य को बलवान करिए और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु की बात कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए आज मेहनत का फल देने वाला है दिन। सोचे हुए कार्य पूर्ण होने वाले हैं। गोचर कुंडली में स्थिति यह है कि कार्यों में बाधा तो आएगी परंतु कार्य आपके बनेंगे। प्रयत्न आप खूब करिएगा। याद रखिएगा, हर कार्य के प्रारंभ में बाधा आने वाली है। हर कार्य थोड़ा विलंब से बनेगा, लेकिन हिम्मत मत हारिएगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा शतभिखा नक्षत्र में, और कहीं ना कहीं ये आपको संघर्ष करने के लिए प्रेरित करेंगे। बाद में धनिष्ठा नक्षत्र में आ रहे हैं जो कि आपके लिए बेहद फायदेमंद हो जाएंगे। शाम के बाद स्थिति आपके लिए ज्यादा अच्छी होगी।
अगर अच्छे समय का इंतजार कर रहे थे तो आज खूब मेहनत करिए, अच्छे समय का इंतजार समाप्त हो जाएगा, मेहनत का पूरा प्रतिफल मिलेगा। और आज दिन का जो प्रारंभिक भाग है वो घर के मरम्मत में, घर से संबंधित कुछ कार्य इत्यादि करने में आपको लगाना होगा। घर परिवार पर आज दिन का जो प्रारंभिक दौर है उसको दीजिए और बाकी का समय अपने काम के लिए आप लगा सकते हैं। व्यापारी हैं तो व्यापार में आज लाभ की स्थिति बहुत नहीं बन रही है। हालांकि एक बात बता दूं, दोपहर के बाद बेहद लाभ की स्थिति है। क्रोध से बचिए, उत्तेजना पर काबू रखिए, बोलने से पहले तोल लीजिए। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी, कोई पुरानी चली आ रही अनबन थी वो दूर हो जाएगी। विद्यार्थियों को आज थोड़ी टेंशन रहने वाली है, मन पढ़ाई में या तो न लगे या जैसी चाहते थे कि आप पढ़ाई हो वैसी पढ़ाई नहीं होगी। सेहत को लेकर के सावधान रहिएगा। पेट से संबंधित परेशानी आज आपको हो सकती है, सो खान पान का भी ध्यान रखना है। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात मकर की कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज धन भाव में और आपकी राशि पर ही आपके राशिपति संचरण कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति के साथ संचरण करते हुए 2 महापुरुष योग का लाभ आपको मिल रहा है, मालव्य और शश। तो वहीं बुध और शुक्र की युति का जाकर के 10वें भाव में संचरण बेहद खास, बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। कोई रुका हुआ काम आपका होने वाला है, कहीं रुका हुआ पैसा इत्यादि आपको प्राप्त होने वाला है। आज बस आपको सकारात्मक सोच बनानी चाहिए। हमेशा की तरह यह आदत में मत डाल लीजिए कि मेरे तो कोई काम ही नहीं बन रहे हैं। ज्यादातर फैसले आपके सही होंगे, सोच समझ करके निर्णय लीजिए और अपना समय आज अपने बच्चों को दीजिए। उनके साथ समय व्यतीत करेंगे, आपको खुशी मिलेगी। भविष्य को लेकर के योजना बनाइए, सफलता मिलेगी। व्यापारी हैं तो दिन बढ़िया है, व्यापार में आज लाभ रहने वाला है। लेकिन अगर आप विद्यार्थी हैं तो अपना समय इधर उधर व्यर्थ गंवाएंगे। तो वहीं नौकरी पेशा हैं तो मैं पुनः सलाह दे देता हूं कि आज अपना समय घर पर ही दीजिएगा, इधर उधर बैठ करके समय व्यतीत मत करिएगा। मद्यपान से आज दूरी बना करके रखिएगा। प्रेमी के साथ संबंध मधुर बनाने की आपको कोशिश करनी चाहिए। अगर मतभेद है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। विद्यार्थियों को आज थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता। और जीवन साथी की सेहत को लेकर के चिंता होगी, आपको भी चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है आपके साथ, सावधान रहिएगा। आज का दिव्य महाप्रयोग आपको करना है, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करना है। सप्ताह भर की ऊर्जा इससे आपको प्राप्त होगी और सूर्य तो बलवान होंगे ही। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। कुंभ की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं। हालांकि पाप मध्यत्व में है, पर फिर भी आत्मविश्वास आज आपके अंदर जगेगा। और यह आत्मविश्वास कैसे जगेगा? क्योंकि कहीं से शुभ संदेश प्राप्त होने वाला है, एक नया जोश आपके अंदर भरेगा। घर परिवार से जुड़ा अगर कोई फैसला लेना चाहते हैं, पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी थी उसे सुलझाना चाहते हैं, सुलझाने का प्रयत्न करना चाहते हैं, आज सुलझाइए। नई शुरुआत आपको मिल सकती है अगर आप संयम और धैर्य से काम लें। गोचर कुंडली में चंद्रमा शतभिखा और पुनः इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र में चले जाएंगे। शतभिखा नक्षत्र में होने के कारण आज दिन का पहला भाग आपके लिए बेहद खास है, बहुत बढ़िया है। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारी सावधानी के साथ बस आगे बढ़ते चले जाएं, फायदा ही फायदा होने वाला है। कामकाज आज थोड़ा ज्यादा होगा, इसके चलते थोड़ी परेशानी हो सकती है और हो सकता है कार्यक्षेत्र में सहयोगियों के सहयोग न मिलने से भी आज आपको थोड़ी परेशानी होगी। लेकिन किसी भी तरह की नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने दीजिए। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी से अगर तू मैं है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए, प्यार का इजहार कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखद। और विद्यार्थियों को आज अधिक से अधिक मेहनत करनी चाहिए, मेहनत से आपको सफलता मिलेगी। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में वैसे आपकी कोई विशेष परेशानी नहीं है, बस कफ जन्य रोगों से आपको परेशानी हो सकती है। मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं, जरा सावधान रहिएगा। और नींद की कमी से भी आपको थोड़ी परेशानी होगी। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। और बात मीन राशि की कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों को आज का दिन क्या देने वाला है। गोचर कुंडली में चंद्रमा 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं। मंगल का संबंध गोचर कुंडली में आपकी राशि से, तो सूर्य भाग्य भाव में आपकी राशि से संचरण कर रहे हैं। शनिदेव का संबंध आपके व्यक्तित्व से, धैर्य बनाइए। शनिदेव कोई कार्य आपका वक्त पर नहीं होने देंगे, सो मन में नकारात्मक विचारधारा उत्पन्न होने लगेगी। सकारात्मक रहिए। सकारात्मकता आज आपका सबसे बड़ा हथियार है। जो भी रुकावटें आ रही हैं, जो भी परेशानियां आ रही हैं, जो भी अनसुलझे मामले हैं, उन्हें आप सुलझाते हुए धैर्य के साथ, परिवार की मदद लेते हुए, परिवार का साथ लेते हुए आगे बढ़ते चले जाइए।
कामकाज से जुड़ा आज कोई बड़ा आइडिया आपके मन में आएगा, उस पर कदम मत उठाइएगा। और कोई भी बचकानी हरकत, किस मामले में, कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना, दूसरे पर विश्वास करके किसी को पैसा दे देना, किसी के पैसा दिलाने में गारंटर बनना, आज ऐसी कोई बचकानी हरकत मत करिएगा, मुश्किल में पड़ेंगे। व्यापारियों के लिए दिन मिला जुला बहुत अच्छा नहीं है, लेन देन के मामले में सावधानी रखनी है और केवल संदेह के आधार पर कहीं कोई टीका टिप्पणी यानी वाणी पर भी आपको बेहद कंट्रोल रखना है। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य, जीवन साथी से आज आपको सहयोग मिलेगा, दांपत्य जीवन ठीक है। और विद्यार्थियों को जबरदस्त लाभ मिलने वाला है, मेहनत से आज आपको सफलता मिलेगी। हालांकि ध्यान थोड़ा भटकेगा, परंतु एक ही जगह पर मन लगाकर के अगर आपने पढ़ाई की, सफलता मिलेगी। पुराने रोग उभर सकते हैं, इससे परेशानी होगी, सावधान रहिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए हल्का पीला है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। गोपाष्टमी के दिन सूर्य को बलवान करने का जो दिव्य प्रयोग मैंने बताया है उसे कर लीजिए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।